हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। माता पिता का लाडला 14वां रत्न भीमा। सन 1890 तक राम जी को 13 संतानें हुई। जब राम जी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास मऊ छावनी में थी, तब वे अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। यहीं मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्त हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। भीम अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब बाद में कभी हंसी में कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूँ। परिवार में उसे लाड़ से भीमा कहकर पुकारते थे और बाद में वे भीमराव के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीम के दादाजी नाथ संप्रदाय थे। सूबेदार रामजी सकपाल बहुत मेहनती व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम व अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय थे। वे अपने परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल करते थे। सेना से रिटायर होने के बाद राम जी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए। शराब से शुरू से ही दूर रहते थे। सुबह शाम की पूजा पाठ में सभी शामिल होते थे। परिवार गरीब था, लेकिन माहौल सुशिक्षित व अनुशासित था। वह भोजन के पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन व कीर्तन प्रार्थना करवाते थे। भीम नटखट था। वह कई बार भजन को उल्टा सुल्टा आधा अधूरा गाकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था। शाम का नियम बहुत कड़ा होता था। सभी भाई बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था, जहाँ संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे। भीम की बहनें बहुत मीठी आवाज में कबीर के दोहे व भजन गाती थी, तो घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था। पिताजी की मराठी भाषा बहुत अच्छी थी, साथ में अंग्रेजी भी जानते थे। वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फूले के मित्र थे। उनके कार्यों से प्रभावित थे तथा अक्सर इसकी चर्चा करते थे। खेलों में रुचि रखने वाले रामोजी व्यसनों से दूर थे, जिसका भारी असर उनकी संतानों पर भी पड़ा। इसके अलावा वे अपने समाज के सुधार अधिकार के लिए भी रुचि लेते थे। सन 1892 में बहकावे में आकर ब्रिटिश सरकार ने सेना में बहादुर महारों की भर्ती पर रोक लगाई, तो रामोजी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी।